ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो कि बचपन से ही मंदबुद्धि कहे जाते थे और ये बात उनको अंदर से खटकती थी, अकरती थी। एक दिन उनसे रहा नहीं गया और अपनी क्लास में अपने टीचर से पूछा कि श्रीमान जी, मैं अपनी बुद्धि का विकास कैसे कर सकता हूँ। उस टीचर ने उनसे जवाब में कहा कि अभ्यास ही सफलता का मूल मंत्र है। और उस बच्चे ने अपने इस गुरु के वाक्य को गुरु मंत्र बना लिया और निश्चय किया कि अभ्यास के बल पर ही मैं एक दिन सबसे आगे बढ़कर दिखाऊंगा। और एक दिन ऐसा आया कि उसने अपने इस गुरु मंत्र के बल पर पूरी दुनिया के विज्ञान जगत को हिला के रख दिया। हर कोई आश्चर्यचकित था कि ये कैसे हो सकता है। क्योंकि वो अपनी क्लास में भी बहुत पीछे रहा करते थे। उनको मंदबुद्धि की वजह से अयोग्य कहा जाने लगा और इस बालक ने ऐसा कर दिया, हर कोई आश्चर्यचकित था। पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था जब उन्होंने सापेक्षतावाद का सिद्धांत दिया। तो पूरी दुनिया के वैज्ञानिक आश्चर्यचकित रह गए। पूरी विज्ञान जगत में तहलका मच गया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अल्बर्ट आइंस्टीन की, जो कि बचपन से ही मंदबुद्धि वाले कहे जाते थे क्या थे ही। आइंस्टीन का जीवन इस बात का प्रमाण है कि साधारण से साधारण व्यक्ति भी मेहनत, हिम्मत और लगन के बलबूते पर सफलता प्राप्त कर सकता है। आइंस्टीन का पढ़ने में तो मन था, लेकिन वो फिर भी किताबें हाथ से नहीं छोड़ते थे। मन को समझाते थे, वापस पढ़ने लग जाते। कुछ ही समय बाद इस अभ्यास का उन्हें सकारात्मक परिणाम मिला। उनके टीचर्स भी इस विकास से दंग रह गए थे। गुरु मंत्र के आधार पर ही आइंस्टीन अपनी विद्या संपदा को बढ़ाने में सफल रहे। आगे चलकर उन्होंने अध्ययन के लिए गणित विषय चुना, जो कि बहुत जटिल माना जाता है। और उनकी योग्यता इतनी बढ़ गई कि जब कोई सवाल अध्यापक नहीं कर पाते थे तो आइंस्टीन की मदद लिया करते थे। आइंस्टीन अपने उस गुरु मंत्र को गांठ बांधकर सफलता की सीढ़ियां चढ़ते रहे। लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से आगे की पढ़ाई में थोड़ी समस्याएं हुई। लेकिन आइंस्टीन तो लगन के और अभ्यास के पक्के खिलाड़ी थे। ये समस्या उनको निराश नहीं कर पाई। उन्होंने ज्यूरिख पॉलिटेक्निक कॉलेज में दाखिला ले लिया। जहाँ तक कॉलेज का सवाल है, स्टूडेंट्स मौज मस्ती, पैसा खर्च खूब करते हैं, लेकिन आइंस्टीन ने ऐसा नहीं किया। अपने शौक मौज पर वे एक पैसा भी खर्च नहीं करते थे। फिर भी दाखिले के बाद अपने खर्च को उन्होंने कम किया। चलिए इसका एक उदाहरण हम आपको बताते हैं। एक बार आइंस्टीन कहीं जा रहे थे और बहुत तेज बारिश आ गई रास्ते में। तो जैसे ही बारिश शुरू हुई तो आइंस्टीन ने अपने सिर पर ओढ़ी हुई हैट को हटाया और अपने कोट में बगल में हाथ के नीचे दबा लिया और जल्दी जल्दी घर जा रहे थे। छाता नहीं था तो इसके कारण वो भीग गए। रास्ते में एक सज्जन व्यक्ति ने उनसे पूछ लिया कि भाई साहब, तेज बारिश हो रही है और आप जो है कि हैट को सिर पर ओढ़ने की बजाय, सिर पर ढकने की बजाय इसे कोट में दबाकर चले जा रहे हैं, क्या तुम्हारा सिर नहीं भीग रहा है? तो आइंस्टीन ने कहा कि भीग तो रहा है परंतु सूख जाएगा, लेकिन अगर मेरी हैट गीली हुई भीग गई तो खराब हो जाएगी और नया हैट खरीदने के लिए ना तो मेरे पास समय है और ना ही पैसे। तो मित्रों, आजकल तो अधिकांश लोग अपनी भौतिक वस्तु के पीछे ही पड़े रहते हैं। वो जरा भी पैसा वेस्ट करने की सोचते ही नहीं। कोई बात नहीं, खराब होगी तो नया ले लेंगे। ये स्थिति है। अगर बात की जाए त्याग की, तो ऐसे लोग आजकल के लोग जो कि भौतिक वस्तुओं पर ऐसे ही पैसे उड़ा देते हैं, वो क्या समाज के लिए त्याग कर सकते हैं? कुछ नहीं। आइंस्टीन एक जीते जागते उदाहरण थे कि सीमित साधन में भी संसार में महान कार्य किया जा सकता है। अगर आज आप किसी व्यक्ति से पूछेंगे
तो वो अपनी सफलता के बारे में बताएगा और भौतिक संसाधनों को बीच में लाकर खड़ा कर देगा कि मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मेरे पास भौतिक संसाधन नहीं है, मैं इसलिए कुछ नहीं कर पा रहा और सफल नहीं हो पा रहा। क्या आपको लगता है कि साधनों के अभाव में सफलता हासिल नहीं की जा सकती? ये बात दोस्तों गलत है। आइंस्टीन इसके जीते जागते उदाहरण थे। उनके पास सीमित साधन थे, फिर भी उन्होंने महान कार्य किया। दोस्तों, सफलताएं सुविधाओं की मोहताज नहीं होती। शिक्षा पूरी होने के बाद आइंस्टीन को नौकरी के लिए थोड़ा भटकना पड़ा, लेकिन वो निराश नहीं हुए। निराशा को कभी अपने पास फटकने भी नहीं दिया। बचपन में उनको अपने माता पिता से शिक्षा मिली थी, जिसके जरिए उनका मनोबल हमेशा बना रहा। उन्होंने सिखाया था कि एक अज्ञात शक्ति, जिसे हम ईश्वर कह सकते हैं, भगवान कह सकते हैं, अल्लाह, गॉड, जो कि संकट के समय उस पर विश्वास रखने वालों की अद्भुत सहायता करती है। और आइंस्टीन ने ऐसा ही किया। आइंस्टीन को गुरु का दिया मंत्र, प्रथम गुरु कहे जाने वाले माता पिता की शिक्षा, आइंस्टीन को प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही। वो आगे बढ़ते रहे और उनके विचारों ने एक नई खोज को जन्म दिया, जिसे हम सापेक्षतावाद का सिद्धांत कहते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, E=mc²। इस सिद्धांत का प्रकाशन उस समय की प्रसिद्ध पत्रिका ऑनलोन डेर फिजिक में हुआ था। पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों और बुद्धिजीवियों पर इस लेख का बहुत गहरा असर हुआ था। अभी तक आइंस्टीन को कोई जानता तक नहीं था, जो कि एक ही रात में विश्व विख्यात हो गए। जिन संस्थाओं में वो नौकरी के लिए गए और अयोग्य कहकर उन्हें निकाल दिया गया था एक साधारण सी नौकरी के लिए, वे ही संस्थाएं आज उन्हें निमंत्रित करने लगी। ज्यूरिख विश्वविद्यालय से भी निमंत्रण मिला और जहां उन्होंने अध्यापक का पद स्वीकार किया और वहां पर नौकरी करने लगे। आइंस्टीन ने सापेक्षता सिद्धांत के अलावा और भी बहुत सारे सिद्धांत दिए। सन 1919 में इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी ने सभी शोधों को जो आइंस्टीन के द्वारा किए गए थे सत्य घोषित कर दिया था। जर्मनी में जब हिटलर शाही का युग आया तो इसका प्रकोप आइंस्टीन पर भी हुआ। जैसा कि आइंस्टीन यहूदी थे, तो यहूदी होने के नाते उन्हें जर्मनी छोड़कर अमेरिका के न्यू जर्सी में जाकर रहना पड़ा। वहाँ के पिस्टल कॉलेज में अंत समय तक अपनी सेवाएं देते रहे और 18 अप्रैल 1955 को उनका स्वर्ग सिधार हो गया। ईश्वर के प्रति उनकी अगाध आस्था और प्राथमिक पाठशाला में अध्यापक द्वारा प्राप्त गुरु मंत्र को उन्होंने सिद्ध कर दिया। उनकी महान विशेषताओं को संसार कभी भुला नहीं सकता। इतने महान थे आइंस्टीन।